आज 2 अप्रैल 2018। मैं सुबह से देख रहा हूं कि हमारे लोग पूरे देश में जगह जगह पर अपने प्रोग्राम आयोजित कर रहे हैं इस 2 अप्रैल के आंदोलन को स्मरण करते हुए, याद रखते हुए। लेकिन मैं आपको कुछ कड़वी सच्चाई से रूबरू कराना चाहता हूं। जैसे हमारे संतों गुरुओं के साथ जो वीरांगनाएं हुई हैं बहुजन समाज में, उनकी भी एक अलग मान्यता है, उनका भी एक संघर्ष है। लेकिन क्योंकि भारत पुरुष प्रधान है तो हमने अक्सर महिलाओं के संघर्ष को नकारा। माँ सावित्रीबाई फूले, माँ रमाबाई, माँ फातिमा शेख, माँ अवंतिकाबाई लोधी, माँ झलकारी बाई, माँ उदादेव पासी, माँ पन्नाधाय, माँ आशा गुजरी, माँ के रूप में मैं उनको मानता हूँ, फूलन देवी, अन्याय के खिलाफ शक्ति का प्रतीक। मैं उन सब वीरांगनाओं को भी नमन करता हूँ जिन्होंने अपने प्राण, अपना जीवन, हम सुरक्षित रहें, हमें समानता का जीवन मिले। और जब हमारे गुरु संत महापुरुष आंदोलन को संघर्ष कर रहे थे तब उन्होंने उनके साथ निभाने में दिया। तो 2 अप्रैल 2018 ये एक बहुत बड़ा दिन है, इतिहास में दर्ज हुआ है दिन। किस लिए दर्ज हुआ? कि हमने अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ी। इसको हम 2-3 नामों से जानते हैं। जैसे हम इसको बलिदान दिवस के नाम से भी जानते हैं, जैसे हम इसको बहुजन एकता दिवस के भी नाम से जानते हैं, हम इसको बहुजन संघर्ष दिवस के नाम से भी जानते हैं, हम इसको शहादत दिवस के भी नाम से जानते हैं। लेकिन ये शहादतें क्यों और किस लिए, और उस शहादतों से हमने क्या सीखा और भविष्य की क्या तैयारी हमारे पास? 2 अप्रैल का आंदोलन क्यों करने की जरूरत पड़ी? जब सुप्रीम कोर्ट ने हमें हमारे मिले संवैधानिक अधिकार SC/ST एक्ट को कमजोर करने का प्रयास किया, तब हमारे अंदर एक चेतना जागरूक हुई और हम लोग सड़कों पे आए, लाखों लाखों की संख्या में। सुबह के समय मजाक बना, जैसे शुरुआत में भीम आर्मी का बनता था कि ये नौजवान क्या करेंगे, ये कल के बच्चे क्या करेंगे। फिर दोपहर में विरोध हुआ कि ये सड़कें जाम कर रहे हैं, ये हल्ला मचा रहे हैं। और फिर अंततः दोपहर बाद ये स्वीकार किया देश ने कि SC/ST अपने अधिकारों के लिए सड़क पर निकला, और इतनी बड़ी ताकत से निकला कि केंद्र की सरकार को और सुप्रीम कोर्ट दोनों को झुकना पड़ा। लेकिन मेरे प्यारे साथियों, मैं आज बात कर रहा हूँ अपने नौजवान साथियों से, अपने सम्मानित जो मुझसे बड़े उनसे, अपनी बहनों से, माँओं से, अपने बच्चों से, अपने आने वाली पीढ़ियों से, जो नस्लें अभी छोटी छोटी हैं। एक अधिकार को निष्प्रभावी करने का काम किया। हम लोग इतना चिल्लाए, हमने हंसते हंसते शहादतें दी, हजारों लोगों ने मुकदमे झेले। आज भी मुझे बहुत सारे साथी सुन रहे होंगे जिन्होंने मुकदमे झेले, रासुका लगी। सरकार के द्वारा जो अन्याय है, आप आए थे अपनी मांग, अपने हक की आवाज उठाने, कई जगह आपको हिंसा का शिकार होना पड़ा, कई जगह आप पे गोलियां चली, कहीं आपको पुलिस की लाठियां खानी पड़ी। ऐसा माहौल बना डर का, झूठे मुकदमे लगाए गए। जब सरकार किसी आंदोलन को दबाना चाहती है तो इन सब चीजों का सहारा लेती है, सत्ता के जरिए, प्रशासन के जरिए, पुलिस के जरिए। लोगों को जेलों में ठूसा गया, मारपीट की गई, जबरन डराने का इंतजाम किया गया। इन सब के बाद सरकार को झुकना पड़ा। लेकिन मेरा सवाल ये नहीं, उससे भी बड़ी तैयारी सरकार ने की। हमारा मिला हुआ आरक्षण, हमें मिली हुई संवैधानिक नौकरियां, हमें मिली हुई जमीनें, हमें संविधान के जरिए सम्मान का जीवन जो मिल रहा है, हमारे लिए जो नए अवसर। अब नया इस बार का आप बजट देखो तो सरकारों का आपको एहसास होगा, पहले हमारे लिए SC/ST के लिए नई
पॉलिसियाँ होती, योजनाएं होती थी हमें अपने पैरों पर सशक्तिकरण के लिए, हमें अपने पैरों पर खड़ा करने के लिए, लेकिन आज की सरकारों के एजेंडे में नहीं। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये आप अगर चेक करोगे तो बजट आपको पता लग जाएगा। पहले बजट चेक कीजिए और अब के बजट चेक कीजिए। जो पैसा आपको तरक्की के लिए, आपको आगे बढ़ाने के लिए, आपको अपने पैरों पे खड़ा करने के लिए, इन वर्गों के सशक्तिकरण के लिए खर्च होता था, अब वो नहीं है। सरकारों ने वो खत्म कर दिया। एक बार जाग के और फिर सो जाना ये अच्छा नहीं है। मगर मैं आपको सच्चाई ये बताता हूँ, जैसे इंडियन आर्मी की बात हम करते हैं, जब देश का कोई जवान सीमा पे शहीद होता है, हम लोग यहाँ बड़े भावुक होते हैं, उसको नमन करते हैं, उसके अंतिम यात्रा में शामिल होते हैं। लेकिन एक कड़वा सच ये भी है कि उसके कुछ दिन बाद ही हम उसे भूल जाते हैं। उसकी मूर्ति लगाते हैं, हम उसके नाम पे गेट बनाते हैं, स्कूल बनाते हैं, लेकिन उसकी शहादत तब जो है पूरी साबित हो जाती है जब उसके बच्चे, उस शहीद के बच्चे, जो उस बुनियादी सुविधाएं उनको मिलनी चाहिए संवैधानिक अधिकार के कारण, उनके लिए वो दफ्तरों के चक्कर काटते फिरते हैं और उनकी कोई सुनवाई नहीं होती, और उनके काम कराने के नाम पर उनसे रिश्वत मांगी जाती है। और वो आज भी कई ऐसे परिवार आपको देखने को मिलेंगे। मैं बस आपको ये याद दिला रहा हूँ, शहादतें देनी पड़ेंगी। अगर आपको अधिकार चाहिए तो मांगने से नहीं मिलेंगे, उसके लिए आपको ताकत बनानी पड़ेगी। अधिकार, आज का जो समय है जब वो ताकतें जो लंबे समय से चाहती थी आप अधिकार मिल रहे हो, और वो आपके अधिकारों पे कब्जा कर ले, तब आपको और ताकत, इतनी फोर्स इकट्ठा करनी पड़ेगी कि आप उस अधिकारों को छीन सको। बाबा साहब अम्बेडकर ने भी कहा, जो अधिकार छीन गए हैं या जो छीन लिए गए हैं, उनको वो मांगने से नहीं मिलेंगे, उनको छीनना ही पड़ेगा। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर कह रहे हैं। मैं आपको क्या याद दिलाऊं, क्या कितने परसेंट लोग ऐसे हैं जिनको याद है उन शहीदों के नाम, जिन्होंने इस अधिकार को बचाने के लिए अपने जीवन को हंसते हंसते निछावर कर दिया? क्या आप जानते हैं वो कौन से जिले में, कौन से प्रदेश में रहते हैं? क्या कभी इस आंदोलन के बाद कभी आप उनके परिवार से मिलने गए? आपने उनके आंसू पूछे? आपने उनकी कोई मदद की? आप उनके साथ खड़े हुए? फिर आपका क्या योगदान था? मेरी बात पे गौर करना। मैं जो कहता हूँ बहुत सोच समझ के कहता हूँ। आज जिन परिवारों से शहादतें हुई, वो अपने लिए नहीं आए थे, वो अपने समाज के अधिकारों के लिए आए थे। व्यक्तिगत उनको फायदा नहीं था। जैसे आज पूरे देश में भीम आर्मी के नौजवान लड़ रहे हैं, वो अपने व्यक्तिगत फायदे के लिए नहीं लड़ रहे हैं, वो समाज के हितों के लिए लड़ रहे हैं, समाज पे होने वाले अन्य अत्याचार के खिलाफ लड़ रहे हैं। उनका अपना कोई व्यक्तिगत एजेंडा नहीं। राजनीतिक कारणों से, किसी और कारण से आप उनको बुरा भला कह सकते हैं, लेकिन आप उनके जितना काम नहीं कर सकते। और हमने खोए हैं इस आंदोलन में बहुत सारे साथी। मैं तो आपसे कह रहा हूँ, आप अपने सच्चे मन से पूछो, अपने दिल पे हाथ रख के, क्या आपको उन शहीदों के नाम याद है जिन्होंने इस अधिकार को बचाने के लिए कुर्बानियां दी थी? क्या कभी पीछे पलट के आपने उनको देखने, जानने का प्रयास किया? फिर कभी कोई अन्याय होगा, फिर कोई अधिकार छिनेगा, फिर बड़े पैमाने पर इकट्ठा होंगे, फिर सरकार जबरन जेलों में भेज देगी, मुकदमे लगा देगी, मारपीट करेगी, लाठी गोली सबका सहारा लेगी। फिर कुछ दिनों बाद हम उनको भूल जाएंगे जो इस आंदोलन में कुर्बानियां देंगे। आज भी ऐसे सैकड़ों लोग हैं जिनको हम भूल गए। आज भी ऐसे हजारों लोग हैं जिन्होंने संघर्ष किया, जिनको हम भूल गए। पता नहीं हम कितने नासमझ हैं कि हमेशा भूलते रहते हैं। मैं तो बस आपके याद दिला रहा था कि वो सब नौजवान अपने निजी स्वार्थ में नहीं, समाज के मान सम्मान की रक्षा के लिए सड़कों पर आए थे। उनके हिस्से में क्या आया, उनके परिवारों के हिस्से में क्या आया, मैंने तो वादा किया अपने लोगों से कि जिस दिन मेरे पास अवसर होंगे, मैं दिखाऊंगा उन परिवारों के लिए हम क्या कर सकते हैं। लेकिन उससे भी बड़ा अन्याय रोज जो जाति धर्म के नाम पे इस देश के वंचित वर्ग के लोग सहते हैं, जातिगत हिंसा, रोज वो भी सह देते हैं। जो सीवर में हम लोग सहते हैं, गटर में उतर के जो हमारी जान जाती, वो भी सह देते हैं। और क्योंकि व्यवस्था ने हमें इतना कमज़ोर बनाया और सत्ता हमारे हाथ में नहीं है कि मजबूरी में अपना घर का चलाने के लिए, अपने बच्चों के पेट में रोटी पहुंचाने के लिए
उनकी किताबें, उनकी इलाज के खर्चे के लिए, घर में परचून के सामान के लिए, रसोई के सामान के लिए हमें मजबूरी में काम करना पड़ता है। मेरा काम है आपको समझाना। मैं आज आपको राजनीतिक बात बताने नहीं आया, मैं तो बस आपसे कहने आया हूं कि क्या आप शहादतों का मोल समझते हैं? अगर समझते हैं तो फिर जो लोग लड़ रहे हैं उनका साथ दीजिए। उसके बाद भी हमने 2 बार भारत बंद किया है, कोई शहादत नहीं हुई, क्योंकि बिना नेतृत्व के अगर आंदोलन होगा तो नुकसान की संभावना ज़्यादा है, अगर दिशा निर्देश नहीं होंगे। उस आंदोलन से मैंने बहुत सीख ली थी। मैं उन हजारों नौजवानों को सैल्यूट करता हूँ।